बड़ी ही तेजी के साथ बदल रहे मिडिल ईस्ट के हालात। एक तरफ इसराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है, तो वहीं हमास के लड़ाके भी लगातार इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं। इसराइल अब दूसरे मोर्चों पर भी लड़ाई लड़ रहा है। 7 अक्टूबर को जिस तरह से हमास ने इसराइल पर अंधाधुंध 5000 मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे तो ये साफ हो गया कि इसराइल जिस तरह से महाशक्ति होने का दावा करता है, इसराइल के दावे कहीं ना कहीं हमास ने चकनाचूर कर दिए। जिसके बाद इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की कसम खाई। इसराइल हर रोज हमास पर हजारों की संख्या में बम गिरा रहा है। जिस तरह से इसराइल के अत्याधुनिक फाइटर जेट गाजा में बमों की बारिश कर रहे हैं और इमारतों समेत अस्पताल हो या फिर मस्जिद हो, चर्च हो, कई ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जहां इसराइल के हमले में मस्जिदों पर भी बम गिराए गए और चर्च पर भी बम गिराए गए। वहीं अल-अक्सी अस्पताल में जिस तरह से इसराइली फौज की बर्बरता सामने आई, अस्पताल में हुए हमले में बताया जाता 500 से भी अधिक बेकसूर लोगों की जान गई। मौतों के आंकड़े की बात करें तो अब तक गाजा से बताया जा रहा है 7000 लोगों के इजरायली हमले में जान जा चुकी है। इसराइल सिविलियंस पर हमले कर रहा है, आम नागरिकों को अपना शिकार बना रहा है। बताया जाता है कि 1700 से अधिक महिलाओं की जान गई है, तो वहीं लगभग 3000 बच्चों की जान जा चुकी है। वही 18000 से भी ज़्यादा लोग इसराइल के हमले में गाजा में घायल हैं। वही लगातार हमास भी इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर रहा है। वहीं इसराइल को अब हिजबुल्लाह के हमले का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक नया मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी बेस पर, चाहे वह सीरिया हो या फिर इराक हो, हमला किए जा रहे हैं। अमेरिका भी अब पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। अमेरिका तो शुरू से इसराइल के समर्थन में है। अमेरिका ने अपने युद्धपोत लगा दिए। अमेरिका के हथियार, अत्याधुनिक हथियार जो इसराइल पहुंचे हैं, जिससे इसराइल पूरी तरह से हमास को मिटाना चाहता है। लेकिन इसराइल के इस हमले में न जाने कितने बेकसूर नागरिकों की मौत हो रही है। ये हमला लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ये जंग का दायरा भी लगातार अब इसराइल और हमास से बढ़कर दूसरे मोर्चों पर भी बढ़ता जा रहा है। आज अपडेट की बात करें तो रूस के मॉस्को में हमास के अधिकारियों के, ईरान के अधिकारियों की और रूस के अधिकारियों की बैठक हुई है।